तो स्टूडेंट्स आज जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4B का 3 तक क्वेश्चन हो गया है। इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्यूब रूट बोला है, तो फाइंड द क्यूब रूट। हम लोग जो है इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। प्रोसेस मैंने आप लोगों को सिखा दिया। थोड़ा सा नंबर ये डिफरेंट है, नंबर आपको दिख रहा है डेसिमल में है, माइनस में है, तो इस तरह के नंबर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पर उससे पहले एक और बार मैं याद दिला दूं, आपको जो क्यूब रूट का साइन है वो याद से आपको सही लिखना है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट का साइन, ये ध्यान रखना है। ये किसका साइन है? ये है स्क्वायर रूट का साइन, ठीक है। सिर्फ ये नहीं लिखना है आपको, इसके अंदर पे, यहाँ पर भी नहीं, आपको इसके अंदर पे यहाँ पे 3 लिखना है, तब ये साइन होगा किसका? ये साइन होगा क्यूब रूट का, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्यूब रूट की जगह पे ये डाल देते हैं, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि मतलब ये राम को मैं मोहन बुला रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो राम और मोहन दोनों अलग अलग इंसान है। अगर राम को मोहन बुलाऊंगा तो वो गलत है, या मोहन को राम बुलाऊंगा तो गलत है। यानी कि क्यूब रूट का साइन जो है, क्यूब रूट का साइन ही यूज़ करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन क्यूब रूट का है, ठीक है। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में ऐसे लिख देते हैं फटाफट में कि जल्दी करना है, तो उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है 2.744 2.744। तो 2.744 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2744 बाई 1000। अच्छा, 1000 कैसे आएगा? नीचे देखिए, पॉइंट के लिए 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट है, तो इसलिए 30, ठीक है। तो 2744 बाई 1000। अब इसको यहाँ पे 2744 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर से 2 से जाएगा, जब तक 2 से जाएगा 2 से देना है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये 343, जिसको 1 से 10 का क्यूब अच्छा से पता होगा वो आराम से ये कर लेगा कि 7 से जाएगा, ये 749 है ना। फिर 7 7 जा एंड लास्ट ऑफ ऑल 7 1 जा। तो उसका मतलब ये हो जाएगा, सॉरी, 2744 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7, ये भी 3 टाइम्स, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 10 इंटू 10 100 होगा। फिर 100 से जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो 0 0 0 1, देखिए 1000 आ गया। अभी इसका क्यूब रूट मतलब इसका क्यूब रूट, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्यूब रूट ऑफ 27, इसको ध्यान देना है, ये जो 3 होगा इसके अंदर पे होगा। अगर इधर किसने लिख दिया तो गलत हो जाएगा। 2744 बाई 1000 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 2 इंटू 2, अब क्यूब रूट में मैंने क्या सिखाया था कि 3 3 का ग्रुप बनाना है। देखिए, इसका 3 का ग्रुप बन रहा है, इसका भी 3 का ग्रुप बन रहा है, तो इसमें से एक 2 निकल जाएगा और इसमें से एक 7 निकल जाएगा, डिवाइडेड बाई इसमें से एक 10 निकल जाएगा। तो 7 2 जा 14 बाई 10, ये हो जाएगा 1.4, ठीक है। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 2.744 इज इक्वल टू 1.4, ऐसे लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9.261। सेम तरीके से करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? नंबर, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 9.261, तो 9.261 को हम क्या लिख सकते हैं? 9261 बाई 1000। तो 1000 तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, लेकिन 9261 का क्या होगा? यहाँ पे हम लोग एलसीएम करते हैं इसका। ये 2 से नहीं जाएगा, पीछे इवन नंबर नहीं है। 3 से जाएगा, क्या कैसे चेक करेंगे? सबको प्लस कीजिए, 1 + 6 7, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 का टेबल में आते हैं, नहीं कि 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, फिर ये 2 आ गया जो कि छोटा आ गया इससे, तो यहाँ पे 0 लेंगे पहले। 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। फिर से ये 3 से जाएगा कि नहीं, चेक कीजिए। 7 + 8 15, + 0 15, 15 + 3 18, हाँ 3 से जाएगा। 3 1 जा 3 0, फिर 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। फिर से ये 3 से जा रहा है,
क्योंकि 9 10 11 प्लस 1 12 हो रहा है, तो 3 से जा रहा है, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 343 आ गया। ये किससे जाएगा? 7 से। 7 49 जा 7 7 जा 7 1 जा, तो 9261 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1000 को हम क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10। अभी इसका क्यूब रूट निकालने के लिए बोला है, मतलब इसका क्यूब रूट निकालेंगे। फिर से क्यूब रूट जैसे लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। 9261 बाई 1000 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा? ये क्यूब रूट ऑफ जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसको लिखना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 पूरा एकदम इसके अंदर आना चाहिए, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। अभी ग्रुपिंग करिए, क्योंकि क्यूब रूट है तो ये बताएगा हमको कितना ग्रुप करना है, 3 3 का। तो ये 3, ये 3 है, इसमें से एक 3 निकलेगा। फिर 7 भी 3 है, इसमें से एक 7 निकलेगा, डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो जाएगा 7 से 21/10। 21/10 मतलब 2.1। कोई डिवाइड करके निकालना चाहता है निकाल सकता है, कोई जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 21 का अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ कितना होगा? 10 2 जा 20, 1 नीचे आ जाएगा, पॉइंट दे के 0, 10 1 जा 10, 2.1 आया ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या था हमारा? 9.261। तो क्यूब रूट ऑफ 9.261 इज इक्वल टू 2.1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही 0 0 देख के डर लग रहा होगा, लेकिन ये भी इजी क्वेश्चन ही है। इस तरीके से हम करेंगे, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर आप मेरे से पहले कर सकते हैं तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आप आंसर मिला लेंगे कि आपने सही किया कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग करेंगे। 3 का क्वेश्चन क्या है? 0.000040 है एंड देन 27। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 27/1। इसके पीछे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना? तो 27 तो आसानी से कर लेंगे आप, 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना? और ये जो है ये कितना होगा? कितना सारा जीरोज है? देखिए जब 1000 था, हमने क्या किया था? 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स किया था, क्योंकि ये 3 जीरो था। तो इस तरह से यहाँ पर कितना जीरो है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो 6 जीरोज है। तो यानी कि 6 टाइम्स 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखेंगे, हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन और इजी होता है, देखने में खाली हार्ड लगता है बड़ा। ठीक है ना? इसका क्यूब रूट मतलब इसका क्यूब रूट क्या लिखना होगा? क्यूब रूट ऑफ 27 बाई 10 लाख, 27 by 10 lakh is equal to cube root of 3 into 3 into 3 by 10 into 10 into 10, 6 टाइम्स है 10, तो 6 टाइम्स 10 लिख दीजिए। ठीक है, नाउ ये 3 3 में से एक 3 निकलेगा। नीचे देखिए 10 10 का इस बार जो है 3 3 करके 2 ग्रुप बन रहा है, तो 10 इंटू 10 आएगा। तो 3 बाई 10 इंटू 10 मतलब 100, तो ये हो जाएगा 0.03। क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ पर जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल भी 2 के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, तो दूसरा नंबर बनाने के लिए हमने क्या दे दिया? 0 दे दिया। तो देखिए डेसिमल पीछे से 2 के बाद है। ठीक है, तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 0.12344027 इज इक्वल टू 0.03। ये है आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसको फटाफट हम लोग जो नेगेटिव वाले हैं इसको करते हैं। जो नेगेटिव वाला कैसे करेंगे वो भी इजी है, खाली एक डिफरेंस क्या है कि इसमें नेगेटिव साइन दे दिया है। और आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि नेगेटिव नंबर का क्यूब अगर करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, तो उस तरह से नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट करने से भी वो नेगेटिव ही आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 -0.512। ठीक है, तो इसको माइनस देख के घबराना नहीं है, माइनस को खाली बाहर रखना है बस। 512 बाई ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब 512 को एलसीएम कीजिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32 जा 64,
2 16 जा 32, जिसका टेबल स्ट्रांग है वो बहुत जल्दी कर लेगा ये सब क्वेश्चन। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितना टाइम्स आया 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आया है। तो माइनस को बाहर रखे आप यहाँ पे 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, डिवाइडेड बाई 1000 को क्या करना है आपको पता है, 10 इंटू 10 इंटू 10। अभी इसका क्यूब रूट निकालने का मतलब है माइनस को बाहर ही रखिए, आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 512 बाई 1000 इज इक्वल टू, माइनस को यहाँ पर भी बाहर रखिएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे नीचे है 3 टाइम्स है। अभी 3 दिन का ग्रुप बनाते हैं, देखिए ये देखिए 3, ये 3 है ना, ये 3, तो 3 3 का ग्रुप बन गया है। इसका मतलब यहाँ से एक 2 निकलेगा, माइनस अभी भी बाहर रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है। फिर यहाँ से एक 2 निकलेगा, फिर यहाँ से एक 2 निकलेगा, डिवाइडेड बाय क्या, ये 3 10 में से एक 10 निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 8/10, माइनस 8/10 मतलब माइनस 0.8, क्योंकि यहाँ पे एक 0 है इसलिए सिर्फ एक डिजिट के बाद, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यानी कि आंसर हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ माइनस 0.512 इज इक्वल टू माइनस 0.8, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। कभी अगर आपको चेक करना हो कि ये हमारा आंसर सही आया कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं पता है, रफ में इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है तो इसका मतलब आपने इसका वैल्यू सेम निकाला, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 27 का जब हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं तो ये कितना आता है, 3 आता है, फिर 3 को क्यूब करके देखिए 27 ही आएगा। उसी तरह से जब अगर आपको चेक करना है कि आपने सही किया है कि नहीं, एग्जाम में डाउट हो, तो आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर है इसको क्यूब कर लीजिएगा, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगर वापस से ये आ जाता है तो इसका मतलब आपने सही किया है, ठीक है। ये चेक करने के लिए तरीका है, हर क्वेश्चन में करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर डाउट फील करें कि सही किया कि नहीं, तब इसको कर सकते हैं यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये भी नेगेटिव है, उस हिसाब से तो नेगेटिव को हम बाहर ही रखेंगे जो मैंने अभी सिखाया है। तो ये हो जाएगा -15625, नीचे क्या हो जाएगा, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3, यानी कि 30,000। तो अभी 15625 को एलसीएम करते हैं, तो पीछे दिख रहा है कितना है, 5 है, तो 5 से ये जाएगा, 5 3 जा 15 है ना, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 25, अभी भी पीछे 5 है तो और जाएगा 5 से, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 625 आया, फिर जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से जाएगा 5 से, 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा 6 टाइम्स आया 5, तो माइनस को बाहर रखिए, 1 2 3 4 5 6, और 1000 को क्या करना है, यस सही सोचा, 10 इंटू 10 इंटू 10। अभी इसका क्यूब रूट निकालना है, मतलब हमको क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट ऑफ, हम फिलहाल माइनस को बाहर रखेंगे, 15625 बाई 1000 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, माइनस को यहाँ भी बाहर रख दीजिए, कितना टाइम्स आया है 5, 6 टाइम्स 5 आया, तो 6 टाइम्स 5 लिखिए, 3 4 5 6, इसका अंदर ही होना चाहिए, बाय 10 इंटू 10 इंटू 10। अभी फिर ग्रुपिंग करिए, देखिए यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बन रहा है, ये 3 और 10, तो 3 तो है ये, तो इसका मतलब माइनस साइन बाहर रहेगा, इसका क्यूब रूट ये 5 इंटू 5 बाई 10, मतलब -25 बाई 10, ये हो जाएगा -2.5, ठीक है। यानी कि क्यूब रूट ऑफ -15.625 इज इक्वल टू -2.5,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बट ईजी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, -125 इंटू 1000। तो 125 बहुत सिंपल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और 1000 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। माइनस को आप बाहर ही रखिएगा इसमें भी। वो 125 का एलसीएम करके देखिएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। अब इसका क्यूब रूट ऑफ -125 इंटू 1000 इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो 5 का 3 का ग्रुप बना है और 10 का भी 3 का ग्रुप बन गया है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ये होगा, माइनस साइन बाहर रहेगा, 5 इंटू 10 माइनस 50। ठीक है, ये हो गया आंसर एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया फिनिश। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है? थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा ना, क्योंकि इतना एलसीएम करना पड़ रहा है, पॉइंट है, डेसिमल है, बट घबराना नहीं, आप जितना ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5, बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 26,244 में बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने स्क्वायर रूट चैप्टर में भी किया है, 4A में भी कुछ किया है मे बी, बट स्क्वायर रूट चैप्टर में तो हमने किया ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया जिससे इस नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो जो क्वेश्चन मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो उसके लिए हम लोग वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। पहले ये वाला जो नंबर है इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि एलसीएम करेंगे। तो ये एलसीएम सॉल्यूशन करके लाया हूँ मैं, जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। 26,244 इसका पीछे इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सेम 2 से फिर से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2। अब इसका पीछे जो है इवन नंबर नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर से चेक करेंगे 3 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, यस हो रहा है। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 26 हो गया, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। फिर से इसको 3 से जाएगा ये, क्योंकि देखिए 7 8 15 + 1 16 17 18। तो पहले 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 7 29 तो 3 से जाता ही है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 26,244 का, तो 1 2 3 2 आया है 2 टाइम्स, ये हमने लिख लिया है, एंड 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। ठीक है, अब जब इसका ग्रुपिंग करेंगे, देखिए इसका तो 3 का ग्रुप नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का 3 3 का ग्रुप होना जरूरी है, इतना याद रखना। तो इसका तो पर 3 का ग्रुप नहीं हो रहा है, लेकिन इसका 3 का ग्रुप हो रहा है, फिर इसका भी 3 का ग्रुप हो रहा है, बट इसका नहीं हो रहा है। फिर तो उसको हम लोग ने ऐसे अरेंज करके लिख लिया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर ये जो बच गया 3 इंटू 3, एंड लास्ट में 2 इंटू 2 जो बच गया उसको भी लिख लिया। तो यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा है जो 3 के ग्रुप में नहीं है? देखिए परफेक्ट क्यूब नंबर होने के लिए 3 के ग्रुप में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 1000 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। आप अगर 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए क्या मिलता है, 2 500 जा 2 250 जा 500 होता है, 2 125 जा 250 होता है, 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा। देखिए परफेक्ट क्यूब को जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो आएगा वो 3 3 के ग्रुप में, देखिए 2 जो है 3 ठो है, 5 भी 3 ठो है, तो ये जो है 3 के ग्रुप में नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब यहाँ पे बोला है कि कितने से इसको डिवाइड करने से जो क्वेश्चन होगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, जो ग्रुप में नहीं आएगा उसी को हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर ग्रुप में नहीं आ रहा है ये और ये, दैट मीन्स 9 इंटू ये 3 3 होता है 9, 9 इंटू 4 36, यानी कि इस नंबर को 36 से डिवाइड कर देने से ये जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 36 सो दैट द क्वेश्चन
इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप आज करिए, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक आप जो क्वेश्चन पहले भी कराए हैं उसको भी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि नेक्स्ट आगे आने वाले जो क्लासेस हैं उनमें जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।